मोबाइल से प्रोफेशनल एडिटिंग करनी है तो डोंट वरी, हो जाएगा। कैपकट के अंदर आज हम एडिट करेंगे और एडिट ऐसा करेंगे कि पूरे यूट्यूब पे आपने कहीं नहीं देखा होगा। स्टेप बाय स्टेप कैसे एक एक चीजों को कट करना चाहिए, कहाँ पे म्यूजिक लगाना है, कहाँ साउंड इफेक्ट आएगा और क्यों आएगा, सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। स्पेशली अगर आप व्लॉगिंग करते हो तो यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें सीख पाओगे कि एक मोबाइल से ही एडिट करते हुए किस तरीके से आप नेक्स्ट लेवल वीडियोस बना सकते हो। सबसे पहले हम अपने मोबाइल के अंदर कैपकट को खोल लेंगे, लेकिन अब कैपकट चलाने से पहले आपको VPN भी डाउनलोड करना पड़ेगा। कि VPN क्यों ज़रूरी है बताने की ज़रूरत ही नहीं है, तो VPN हम यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं। कोई सा भी VPN आप यूज़ कर सकते हो। कैपकट को हम ओपन कर लेते हैं। अभी देखो बिल्कुल ब्लैंक स्पेस हमारे पास है। हम यहाँ पे सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और ये कुछ जो क्लिप्स आपने शूट कर रखी होंगी वो आप यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले देखो मैं यहाँ से कुछ क्लिप्स को इंपोर्ट कर लेता हूँ, 1 2, आप चाहो तो प्ले कर करके भी देख सकते हो। ये टोटल 20 क्लिप्स हैं हमारे पास। अब यहाँ पे देखो सबसे नीचे ऑप्शन दिखता है आपको HD का, यहाँ पे इसको हम ऑन करके रखेंगे क्योंकि हम 4K के अंदर वीडियो को एडिट करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। और 4K में ही उसको एडिट करेंगे तभी हमें क्वालिटी भी सबसे ज़्यादा मिलेगी। इसको हम यहाँ से सिंपली ऐड 20 कर देंगे और ये 20 फाइल्स हमारी यहाँ पे एडिट होने के लिए तैयार है। देखो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखो सारे तरीके की आपकी जो वीडियोस हैं वो यहाँ पे आ चुकी है। टाइमलाइन में आप 2 उंगली से स्क्रॉल करके जूम कर सकते हो या फिर जूम आउट भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से। हम इन क्लिप्स को म्यूट कर देंगे। ये हमने सारी क्लिप्स को म्यूट कर दिया क्योंकि हम एक अच्छा व्लॉग बनाने के लिए, स्पेशली अगर आप यूट्यूब शॉर्ट्स बनाना चाहते हो, जो मैं आपको रेकमेंड भी करूंगा कि अगर आप यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे हो, शॉर्ट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दो, अपने व्लॉग्स बनाओ शॉर्ट्स में, वो बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स भी देंगे और आपकी ग्रोथ भी जल्दी होगी। म्यूट कर देंगे क्योंकि हम इस पे वॉइस ओवर करने वाले हैं। वॉइस ओवर के साथ ही आप अपने व्लॉग्स को इंटरेस्टिंग बना पाओगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट्स को कट कर लेंगे। ये एक मेरा दिनचर्या वाला व्लॉग है कि मैं आज जिम जा रहा हूँ और क्यों जिम जा रहा हूँ, क्या करेंगे, ये सब चीजें हम उसमें कवर करेंगे। तो अब हम अपनी एडिट शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियोस के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो सारा हम कट कर देंगे, ठीक है ना। कट करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, जैसे ये हमारी क्लिप है, इसके अंदर हम टाइमलाइन को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि कट जो है हमारे एग्जैक्ट बारीक कट लग सके। ये स्टार्टिंग का 1-2 सेकंड का हमने सीन रखा। सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्प्लिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और हमारी जो क्लिप है वो स्प्लिट हो चुकी है, यानी कि 2 हिस्से में डिवाइड हो चुकी है। अब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है हमारा, इसको हम यहाँ से ड्रैग करके आगे की तरफ डिलीट कर देंगे। हमें यह भी ध्यान रखना है कि जैसे इस समय ये वीडियो है, टोटल क्लिप्स हैं 8 मिनट 50 सेकंड की, हमें इसको 45 से 50 सेकंड के अंदर कट करना है। तो यानी कि सारे शॉर्ट्स हमें 50 सेकंड्स के अंदर लेके आने हैं, ठीक है। ये हमारा मेन मोटिव होना चाहिए वीडियो को एडिट शुरू करने से पहले कि कितने सेकंड की हमारी वीडियो होनी चाहिए। यहाँ से एक्टिवा मैं बाहर निकालते हुए का शॉट एक रख लूँगा और इसको हम यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर देंगे। ये हमने एक्टिवा बाहर निकाली, बस ये यहाँ तक। ये दूसरी क्लिप है हमारी। ध्यान आपको ये रखना है, जैसे अगर आपके मूविंग शॉट्स हैं तो ऐसा ना हो जहाँ से आप शॉट शुरू कर रहे हो कि एक्टिवा मैंने स्टार्ट करी है वहाँ से शुरू कर रहे हैं, नहीं, डायरेक्ट आपको कट टू कट रखने की एक्टिवा बीच रोड में चल रही है, ठीक है ना। ऐसे बिल्कुल स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं रखनी है आपको शॉट्स के बीच में। हल्के हल्के से क्लिप्स हम रखेंगे, सिर्फ 1-1 सेकंड की, जितने भी ये रोड पे जाने वाले शॉट्स हैं। अब ये हमारी क्लिप आ गई, इसको हम सिंपली रोटेट कर देंगे। रोटेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाके इसको सिंपली हम रोटेट कर देंगे कुछ इस तरीके से। बस इसी तरीके से हम अपनी सारी क्लिप्स के जितने भी एक्स्ट्रा पार्ट्स है डिलीट करके इसको हम 45 to 50 सेकंड्स के बीच में लेके आएंगे, ठीक है ना। अब ये जो हमारी क्लिप्स है जैसे वर्कआउट करते हुए की, ये करीब 20-25 सेकंड की होती है, लेकिन ये पूरी हम रख नहीं सकते और एक शॉट डालते हुए मज़ा नहीं आएगा। तो सिंपली हम इसकी स्पीड की ड्यूरेशन को बढ़ा देंगे, ठीक है ना। उसके लिए यहाँ पे स्पीड का आपके पास ऑप्शन है, आप कर्व में जाके भी आप कर सकते हो, किसी भी तरीके से अलग अलग स्पीड के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल में भी जाके आप 2x 3x 4x कर सकते हो। इसको हम सिंपली 3x कर देंगे। शॉर्ट्स आपको किस तरीके के रखने चाहिए वो भी आप ध्यान रखो। देखो एक्स्ट्रा ये जो पार्ट है स्टार्टिंग का खाली फ्रेम है जो, ये हमें नहीं रखने की ज़रूरत, लेकिन अब जैसे मैं चलते हुए आ रहा हूँ ये शॉट हम यहाँ पे रख सकते हैं ताकि हमारा जो फ्रेम है वो इस्टेब्लिश हो जाए कि हाँ मैं फ्रेम में कैरेक्टर हूँ बेसिकली जो आ रहा है। हम इसको यहाँ से सिंपली स्प्लिट करके स्टार्टिंग के पार्ट को डिलीट कर देंगे। ये बैठते हुए तक का शॉट रख लेंगे कुछ इस तरीके से। अब यहाँ देखो मैं साफ साफ दिखा रहा हूँ कि जो जुगाड़ है, ट्राइपॉड रखने की ज़रूरत नहीं है। ये बोतल हमने रखी हुई थी, इसी के ऊपर हमने मोबाइल को टिका दिया। ये सारे शॉट्स हैं बेसिकली जो आप बिना ट्राइपॉड के भी जिम में ले सकते हो। इसको सिंपली हम यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट्स को डिलीट कर देंगे। ये जो क्लिप है हमारी, देखो क्लिप बहुत ही अच्छी है, लेकिन ये हमारे अगर रिवर्स में शॉट होता
जहाँ से हमारा फेस रिवील बाद में हो रहा है, जैसे ये देखो, इसको तो हम रिवर्स कर देंगे तो वो ज़्यादा बेटर लगेगी। अभी हमने देखो शॉर्ट्स को अलाइन नहीं किया कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारी ड्यूरेशन के अंदर ये सारे शॉर्ट्स आ जाएं, ठीक है ना। उसके बाद हम उसको वो एडजस्ट करेंगे। अब जैसे ये शॉट अब होएगा, ये देखो कितना बढ़िया शॉट लग रहा है ये। अब देखो सारा कुछ कट करने के बाद वीडियो हमारी 8.5 मिनट से सीधा आ चुकी है 1 मिनट 20 सेकेंड के। अब ये 1 मिनट 20 सेकेंड्स के हमारे शॉर्ट्स हैं। आप चाहो तो इतने में भी शॉर्ट वीडियो बना सकते हो, काफ़ी अच्छी बनती भी हैं, लेकिन स्टार्टिंग के लिए मैं आपको हमेशा रेकमेंड करूँगा वीडियो आपकी 1 मिनट से अंडर ही रहे। तो इसको भी हम थोड़ा सा कट करके 1 मिनट के हिसाब से शॉर्ट्स बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें इसकी स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी कि हमको किस तरीके का वॉइस ओवर इस पर करना है। वॉइस ओवर भी हम डायरेक्ट पैड के अंदर ही करेंगे, मोबाइल के अंदर ही करेंगे। मोबाइल का माइक बहुत अच्छा होता है, कोई भी एक्सटर्नल माइक लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। शॉर्ट्स हमारे रेडी है। अब हमने शॉर्ट्स देखो प्लान कर लिया कि यहाँ से हम जिम जा रहे हैं एक्टिवा पे, और जिम का आज हमारा पहला दिन है। इस तरीके से हम रखेंगे, पहले दिन हम जिम पहुँचे, हमने अब यहाँ पे देखो सीधा जिम का शॉट आ गया, तो ये अच्छा सा नहीं लगेगा। तो जो ट्रेडमिल का शॉट हमने दिखाया स्टार्ट पीछे कि कट करते हुए, और ट्रेडमिल हम यहाँ पे लगा देंगे कि इसको अब हम वार्म अप में कन्वर्ट कर रहे हैं, कि हम जिम पहुँच के वार्म अप किया और उसके बाद हम जिम शुरू कर रहे हैं। जिम की हमने एक्सरसाइज करी, डंबल प्रेस, फिर शोल्डर की एक्सरसाइज करी, एक चेस्ट की करी, उसके बाद ब्रेक लेके हमने ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज करी, और उसके बाद हमने थोड़ा सा कार्डियो करा रोइंग मशीन पे। और एंटरटेनमेंट नहीं, यहाँ पे बीच में ये भी शॉर्ट्स हैं, तो देखो उसके बाद हमने थोड़ा सा कार्डियो करा। कार्डियो के बाद हम गए अपनी बीवी के पास, जहाँ पर उनको भी वीडियो बनाने का मन किया, तो मैं उनका मोबाइल लेके चला गया उनकी वीडियो बनाने। फिर उसके बाद हमने लाइट कार्डियो दोबारा से किया ट्रेडमिल के ऊपर, और ट्रेडमिल के करने के बाद हमने थोड़ी देर मसाज ली, बॉडी को रिलैक्स करके हम स्नूकर टेबल खेल के घर वापस आ गए। ये हमारी स्टोरी है बेसिकली। इसको अब हमें कन्वर्ट करना है व्लॉग के अंदर, ठीक है। तो इसकी हम स्क्रिप्ट लिख लेंगे कुछ इस तरीके से कि अब जैसे हम नोटपैड में स्क्रिप्ट लिख लेते हैं, नोट्स के अंदर ये हम अपनी 45 to 50 सेकेंड्स की स्क्रिप्ट लिखेंगे। जैसे दोस्तों जिम का आज पहला दिन है, बड़ी एक्साइटमेंट के साथ। तो देखो मैं स्क्रिप्ट भी आपको साथ साथ लिख के दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें कोई और नहीं दिखाता कि क्या करना है। लोग डायरेक्ट बस माइक खोल के बोलना शुरू कर देते हैं, और उसमें बहुत सारे फंबल्स होते हैं जो अच्छे नहीं लगते और आपको समझ भी नहीं आता। हम पॉइंट टू पॉइंट स्क्रिप्ट लिखेंगे, बेसलाइन जैसे मैंने अपनी वीडियो के आपको बताई उसके हिसाब से। दोस्तों जिम का आज पहला दिन है, तो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ हम चल दिए जिम की तरफ। अब देखो पहली लाइन में एक कंफ्यूजन हो गई है, यहाँ पे स्क्रिप्ट भी मैं आपको A to Z एग्जैक्ट सिखा रहा हूँ। तो जिम का पहला दिन है आज, तो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ हम चल दिए जिम की तरफ। यहाँ पे जिम 2 बार आ गया, तो कहीं ना कहीं हमको इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो रिपीटेड लाइन्स हमें नहीं करनी है, ठीक है। तो जिम का आज पहला दिन की जगह हम करेंगे या वेट लॉस का, या वेट गेन करने का, या किसी भी तरीके का आपका जो दिन है। हमें ध्यान रखना है कि हमारे वर्ड्स जितने कम रिपीट होंगे उतना ही बढ़िया हमारे स्क्रिप्ट को हम जानदार बना पाएंगे, ठीक है ना। तो फैट लॉस का पहला दिन है, तो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ हम चल दिए जिम की तरफ, ठीक है ना। इसको आप चाहे जितना एक्यूरेट बनाना चाहते हो, कि आप चाहते हो कि वेट भी बताना आपको कि इतने के डंबल के साथ करी, आप कर सकते हो। डिपेंड करता है आपके मूड के ऊपर, वेट के ऊपर, जैसा भी आप दिखाना चाहो। शोल्डर की एक्सरसाइज, और इसी बीच में आप एक पंच लाइन भी रख सकते हो, या अपनी बॉडी कंडीशन भी बता सकते हो कि और इसी में हमारी हालत ख़राब हो गई कि पहला ही दिन था, तो 2 एक्सरसाइज में थोड़ी हालत टाइट होगी, ठीक है ना। और यहाँ पे जो हमने वो बैठे हुए का सीन था, बेंच पे बैठे हुए, तो वो सीन हमारा यहाँ लग जाएगा, और ऑडियंस को भी ये मैसेज कन्वे होगा कि हाँ ये बंदा अभी नया नया जिम में जा रहा है, और इस तरीके से इसकी हालत ख़राब हो गई 2 एक्सरसाइज करके। तीसरी एक्सरसाइज के बाद हमारा कार्डियो है, तो वो कार्डियो भी हम दिखाएंगे यहाँ पे, ट्राइसेप्स की, और फिर कार्डियो स्टार्ट किया। मतलब यहाँ पे वही है कि हमारा एक रिदम जो चल रहा है स्क्रिप्ट का, रिदम भी हमें ब्रेक करने की, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्सरसाइज चल रही है बीच में हमारे, हाँ कि आप बीवी की भी सुननी पड़ेगी एक्सरसाइज छोड़ के, उस तरीके का सेगमेंट भी हम डाल सकते हैं। मेरी वीडियोस बनाओ, मसाज ले रहे थे वो सीन भी आ गया, रिलैक्स हो गई बॉडी। और उसके बाद ये हमारी स्क्रिप्ट है, ये हमारी स्क्रिप्ट है। अब स्क्रिप्ट देखो बड़ी अच्छी सी हमने बना ली है, और बहुत छोटी सी स्क्रिप्ट है, तो जो हमारी वीडियो को और छोटा बनाने में हमारी मदद करेगी, ठीक है ना। और सारे सीन्स हमने इसके अंदर कवर कर लिए जो जो हमने कट लगाए हैं। अब यहाँ पे देखो, अब हम आ जाएंगे वापस से अपने कैपकट पे, और यहाँ कैपकट में हम क्या करेंगे, ऐड ऑडियो का जो बटन है इसके ऊपर जाएंगे और रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना है, ठीक है ना। यहाँ पे टैप और प्रेस टू होल्ड बेसिकली दिखा रहा है कि वॉइस ओवर करने के लिए क्या करना है। अब हम वॉइस ओवर को रिकॉर्ड करेंगे अपने, ठीक है।
स्क्रिप्ट में से देखते देखते हमको वॉइस ओवर को रिकॉर्ड करना है। दोस्तों आज फैट लॉस का पहला दिन है, तो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ हम चले गए जिम की तरफ। जिम पहुंचकर वार्म अप किया, हमने शोल्डर्स की एक्सरसाइज करी, उसके बाद चेस्ट की एक्सरसाइज करी इंक्लाइन डंबल के साथ। और इसी में हालत हमारी इतनी ख़राब हो गई कि तीसरी एक्सरसाइज करने से पहले ब्रेक लिया और ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज करी हिम्मत करके। और फिर कार्डियो तो स्टार्ट किया ही था कि इतने में बीवी ने बुला लिया कि भैया पहले हमारी वीडियो बनाओ हमारे फ़ोन से। तो वो हमने किया और वो करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा कट लगा देंगे इसको भी एडिट में। इतने में ही बीवी ने हमें बुलाया कि भैया मेरे फ़ोन से मेरी ही वीडियो बनाओ पहले। तो वो हमने किया और उसके बाद ट्रेडमिल करके कार्डियो ख़त्म करके मसाज लेके बॉडी को रिलैक्स दिया और लास्ट में स्नूकर खेल के वापस आ गए घर। मिलते हैं डे 2 पे। ठीक है, ये हमने देखो वॉइस ओवर रिकॉर्ड किया है, इसके अंदर कुछ चीज़ें अब कट भी लगाएंगे, जैसे कि हमने आपके सामने ये जो फंबल वगैरह हुए हैं ये हम कट करेंगे। अब ये हम प्ले करते हैं एक बार, देखो पूरा जूम करके रखेंगे ताकि टाइमलाइन में वॉइस ओवर जितना भी है वो भी एक्स्ट्रा हम डिलीट कर पाएँ। ठीक है, प्ले करते हैं इसको। फैट लॉस का पहला दिन है, तो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ हम चले गए जिम की तरफ। जिम पहुंचकर वार्म अप किया, हमने शोल्डर्स की एक्सरसाइज करी, उसके बाद चेस्ट की एक्सरसाइज करी इंक्लाइन डंबल के साथ। और इसी में हालत हमारी इतनी ख़राब हो गई कि तीसरी एक्सरसाइज करने से पहले ब्रेक लिया और ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज करी हिम्मत करके। और फिर कार्डियो तो स्टार्ट किया ही था कि इतने में बीवी ने बुला लिया। इतना हम रखेंगे, ये बीच का एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर देंगे। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, इसको ड्रैग करके सिंपली आगे लेके आना है। तो इतने में ही बीवी ने हमें बुलाया कि भैया मेरे अब ये जो एक्स्ट्रा गैप है इसको भी हम डिलीट कर देंगे ताकि जो है वीडियो हमारी छोटी बने और हमारी वीडियो अट्रैक्टिव भी लगे। और लास्ट में स्नूकर खेल के वापस आ गए घर। मिलते हैं डे 2 पे। वॉइस ओवर बना हमारा 37 सेकंड्स का, तो वीडियो अब हमारी अपने आप 37 सेकंड्स की बन जाएगी। अब कैसे, इसके हम फास्ट पेस कट्स लगाएंगे। अब जहाँ तक हम जिम नहीं पहुँचे हैं वहाँ तक हम सारे शॉट्स को फास्ट कर देंगे। यहाँ पर 4 सेकंड के अंदर हम पहले जिम पहुँच चुके हैं लाइन्स में। तो ये जितने भी शॉट्स हैं हमारे जिम जाने से पहले के, ये सारे हमें 4 सेकंड के अंदर कवर करने हैं। ये एक्टिवा बाहर निकालते हुए का शॉट हमने रख लिया, बहुत बढ़िया लग रहा है क्योंकि ये एक्साइटमेंट के साथ हम चले गए जिम की तरफ। इसको भी यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पे वार्म अप किया में जैसे वो ट्रेडमिल वाला शॉट है उसको उठा के हम आगे रख देंगे। वार्म अप किया में ये शॉट आ जाएगा हमारा। करते हुए का जो शॉट है इसको हम कट करके छोटा सा ही रखेंगे। अभी देखो एक शॉट और हम बड़ा इंटरेस्टिंग सा बना सकते हैं। यहाँ पे मशीन को हमने ऊपर किया, ठीक है, ये थोड़ा सा इसको हम रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। ये यहाँ पे देखो जैसे ये जो शॉट है कि मैं वेट सेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। आगे एक शॉट है जो मैंने स्पेशली लिया था, ये वेट लगाते हुए का, तो इसको भी हम ड्रैग करके आगे की तरफ ले आएंगे। ब्रेक लिया और ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज करी हम। देखो कितना सही लग रहा है। अब कंटिन्यूटी देखो शॉट की, ये मशीन ऊपर करी, ये फ्रेम की एक्सरसाइज करी हिम्मत करके। और फिर कार्डियो तो स्टार्ट। सारे शॉट्स हमारे लग चुके हैं सीक्वेंस के अकॉर्डिंग और वीडियो हमारी ऑलमोस्ट यहाँ पे सीक्वेंस के साथ रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर हम 2-4 चीज़ें करेंगे इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ठीक है ना। देखो ये चीज़ें सबसे जो बेसलाइन है ना, अगर आप इसको एज इट इज़ भी एक्सपोर्ट करके डाल दोगे एक अच्छे से म्यूज़िक के साथ, तो भी आपकी वीडियो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। 2 रीजंस की वजह से। एक तो इसके अंदर फ्रेम बहुत ज़्यादा है, शॉट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। 37 सेकेंड्स के अंदर ही हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 37 सेकंड्स के अंदर हमारे पास 24 फ्रेम्स है। तो ये बहुत अच्छी बात है, हमारी ऑडियंस की रिटेंशन के लिए बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, पता नहीं क्यों। लेकिन हाँ, जब इतना ज़रूरी काम ये हो रहा है तो वहाँ पर आपकी जो एडिटिंग है वो बहुत अच्छी लगती है, लोगों को देखने में मज़ा भी आता है, ठीक है ना। तो अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके पीछे एक हल्का सा म्यूज़िक लगाएंगे। उसके लिए आप चाहो तो यूट्यूब की लाइब्रेरी में भी जा सकते हो। जैसे ये सॉन्ग है, सिंपली हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करना बहुत आसान है, सारे गाने कॉपीराइट फ्री हैं। आप चाहो तो साउंड इफ़ेक्ट्स भी यहाँ से यूज़ कर सकते हो। साउंड्स में जाके आप अपनी सिंपली लाइब्रेरी में से ये जो हमने अभी यूट्यूब से डाउनलोड किया, इसको सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, अपना जो वॉइस ओवर है उसको हम और इन्हेंस करेंगे, ठीक है ना। इन्हेंस वॉइस के ऊपर हम अपने वॉइस ओवर को सबसे पहले सेलेक्ट करना है और इन्हेंस वॉइस के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। नॉइस वगैरह अगर कुछ आ रहा है हल्का फुल्का भी।
अब जब म्यूज़िक है हमारा, म्यूज़िक का हम क्या करेंगे, सिंपली वॉइस को, कहाँ गया इसका रिड्यूस वॉइस वॉल्यूम लेवल इसके, ये वॉल्यूम को हम बिल्कुल ही 10, 11, 9, 8 के हिसाब से रख देंगे। उसको पहले ही वीडियो बनाओ पहले, तो वो हमने किया और उसके बाद ट्रेडमिल करके कार्डियो ख़त्म करके मसाज। एंड की तरफ आते हुए हमें म्यूज़िक को क्या करना है, बस फेड देना है, ताकि हमारा जो म्यूज़िक है इस तरीके से लास्ट में आते हुए फेड होते हुए हल्का सा ख़त्म हो जाए। और ये हमारी वीडियो बनके रेडी है। साउंड इफेक्ट भी आपको लगाना है तो कुछ इसी तरीके से लगा सकते हो। कैप्शंस के लिए भी देखो बहुत ही बढ़िया ऐप है, वैसे तो ये सारा कुछ इसके अंदर मिल जाएगा आपको। यहाँ पे कैप्शंस आप लगा सकते हो। कलर ग्रेडिंग करनी है तो देखो, अगर आप मोबाइल से शूट कर रहे हो तो कलर्स को ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल के कलर्स बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको करनी है तो आप यहाँ फ़िल्टर्स में जाके कर सकते हो, हर तरीके के कलर्स फिल्टर्स आपको मिल जाएंगे। जूम इन जूम आउट करना है वो सब कुछ यहाँ पे, सैचुरेशन वगैरह सब कर सकते हो। ये ऑलरेडी ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी इस वीडियो में सिखा रखी है, वो आप जाके देखना, बहुत ही काम की है, बहुत मज़ेदार है, बहुत डिटेल में बेसिक चीज़ें मैंने आपको सिखाई हुई है उसमें। आज इस वीडियो में मैंने सिखाया कि किस तरीके से एक स्क्रिप्ट को बनाया जाता है, वीडियो एडिट करते हुए कैसे उसको एडवांस लेवल पे ले जाया जाता है, ठीक है ना। कलर्स वगैरह सब कुछ बेसिक जो एडिटिंग है वो आप उस वीडियो में सीख लेना। लेकिन अब इसको एक्सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है सही से। एक्सपोर्ट करते हुए यहाँ ऊपर आपको 1080 जो दिखाई दे रहा है इसको हम सिंपली 4K के ऊपर रखेंगे और 30 FPS पे ही रखेंगे। अगर वीडियो आपने 4K 30 FPS में शूट करी थी, इसको 30 रखेंगे। 60 में करी थी तो भी आप 30 पे रख सकते हो या फिर 60 में भी रख सकते हो। लेकिन अगर 30 में शूट करी थी तो आप इसको 60 में बिल्कुल भी मत रखना, ठीक है। बिट रेट यहाँ पे जो रेकमेंड लिखा हुआ है वो हमें नहीं रखने, हमें इसको रखना है हाई की तरफ। ऑप्टिमल फ्लो, यहाँ पे ऑप्टिकल फ्लो आप यहाँ से इसको ऑन कर सकते हो। ये हो सकता है किसी किसी में ऑप्शन ना भी हो, लेकिन है तो आप इसको ऑन रख सकते हो। बिट रेट हाई हमें इसलिए रखनी है क्योंकि हम इसको 4K में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप 1080 में कर रहे हो तो आप इसको बीच में ही रख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद हम इसको सिंपली एक्सपोर्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से, और वीडियो यहाँ पे हमारी बन के सेव हो जाती है। तो अगर आपको मज़ा आया इस ट्यूटोरियल में, जल्दी से कमेंट कर दो कि किस चीज़ के ऊपर आप पर्टिकुलर वीडियो देखना चाहते हो, उसी के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। VN वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का भी फुल कोर्स इसी तरीके से हम जल्दी लेके आएंगे। जो भी आपके सवाल हो कमेंट कर देना। इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।